हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाली है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसकी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जो कि है कोलोइडल डिस्पर्जन। इसको कंप्लीट डिटेल में हम देखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। कोलोइडल डिस्पर्जन क्या होता है? कोलोइडल डिस्पर्जन सबसे पहले हम वो देखते हैं। कोलोइडल डिस्पर्जन में हमारे जो है दो चीज़ें आती है। पहला आएगा डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड है कंटिन्यूस फेज या फिर इसको डिस्पर्स्ड मीडियम भी बोलते हैं। हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, उसमें हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स है, उसको हम डिस्पर्स करते हैं कंटिन्यूस फेज में। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये बीकर है जिसमें पानी है। पानी में क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है। जो इसमें सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स हो या वो है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और जो इसमें वाटर है वो है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ये था हमारा कोलोइडल डिस्पर्जन का एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या साइज होता है कोलोइड्स का, क्या साइज होता है। जो हमारे कोलोइड्स इसमें प्रेजेंट है उसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में। ये था हमारे साइज की बात। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो डिस्पर्स्ड सिस्टम होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट अ कंटिन्यूस फेज, यानी कि वो जो होंगे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे कंटिन्यूस फेज में। अब बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारा पार्टिकल साइज है उसका डिस्पर्स्ड फेज का, उसके बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट इज मोलिकुलर डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में देख लेते हैं। जो हमारा मोलिकुलर डिस्पर्जन है ये हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और जो मेन डिफरेंस है इन तीनों का वो है उसका साइज, की पार्टिकल साइज क्या क्या होगा इन तीनों डिस्पर्जन का। जो हमारा मोलिकुलर डिस्पर्जन है उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर उनका जो है पार्टिकल साइज होगा। ये था हमारा मोलिकुलर डिस्पर्जन। और जो इसका एग्जाम्पल है वो हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट या ग्लूकोज। नेक्स्ट बात करती है कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। कोलोइडल डिस्पर्जन में क्या होता है कि इनका जो पार्टिकल साइज है वो रेंज करता है 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में। गाइस ये था इनके साइज के बाद। अब उसके बाद जो डिस्पर्स्ड फेज होगा उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते अंडर ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल और अदर फोर्स। ये जो फोर्स होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं डलता उनके फेज पे। डिस्पर्स्ड फेज में जो भी ये हमारी फोर्सेस है वो उनको सेपरेट नहीं कर पाएगी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को। तो इसमें जो एग्जांपल है वो आ जाता है एक्वस डिस्पर्जन ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, कोलोइडल सिल्वर सोल्स एंड जेलीस। ये थे हमारे कुछ एग्जांपल कोलोइडल डिस्पर्जन के। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कोस्ट डिस्पर्जन की। इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनका जो पार्टिकल साइज है वो लार्जर देन 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और जो डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन होती है वो भी 20% से ज़्यादा होती है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है कोस्ट डिस्पर्जन का वो आता है इमल्शन एंड सस्पेंशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोलिकुलर, कोलोइडल और कोस्ट डिस्पर्जन के बारे में। अब इसके बाद जो है अब हम इनका मेन जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनकी करैक्टरिस्टिक्स है तीनों डिस्पर्जन सिस्टम की। जो मोलिकुलर डिस्पर्जन होता है उसका जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। कोलोइडल डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और कोर्स डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ये था पार्टिकल साइज की बात जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दी थी। उसके बाद अब हम इसकी विजिबिलिटी देख लेते हैं कि इनको हम कैसे देख सकते हैं। ये जो होती है मोलिकुलर डिस्पर्जन, इनका साइज बहुत छोटा होता है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। लेकिन जो कोलोइडल डिस्पर्जन है इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते। एंड थर्ड है कोर्स डिस्पर्जन। इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर नेक्ड आई से, यानी कि हम अपनी आँखों से भी इनको देख सकते हैं कोर्स डिस्पर्जन को, क्योंकि इनका जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर होता है।
सो ये थी विजिबिलिटी। अब सेपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू ये पास कर जाते हैं, और या फिर फिल्टर पेपर से भी ये इजीली पास आउट हो जाता है क्योंकि ये इतना छोटा होता है साइज़ में। जो कोलोइडल डिस्पर्जन है ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे ये पास नहीं हो पाता। थर्ड आता है कोर्स डिस्पर्जन, जिसका पार्टिकल साइज बड़ा है, जिसकी वजह से इसको हम नॉर्मल फिल्टर पेपर या फिर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है किसी से भी ये पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न के बारे में आपने पढ़ रखा है, आपको पता होगा कि जो होती है सोल्यूट पार्टिकल्स जो है हाई से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो मोलिकुलर डिस्पर्सन है उनके छोटे साइज़ की वजह से उसमें ज़्यादा डिफ्यूज़न होती है। कोलोइडल डिस्पर्सन में डिफ्यूज़न बहुत स्लो होती है, लेकिन जो कोर्स डिस्पर्सन होता है उसमें बिल्कुल भी डिफ्यूज़न नहीं होती। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन, यानी कि सेटल डाउन होना पार्टिकल्स का। सो इसमें छोटे हैं तो वो बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे कोलोइडल डिस्पर्जन है इसमें भी नहीं होंगे, लेकिन जो कोर्स डिस्पर्जन है उसमें फास्ट सेडिमेंटेशन होगी, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाएंगे ग्रेविटी की मदद से या फिर दूसरे फोर्स की मदद से। और लास्ट में एग्जांपल्स देख लेते हैं तीनों डिस्पर्जन सिस्टम के। सो जो हमारा मोलिकुलर डिस्पर्जन है उसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज इन वाटर। सेकंड आ गया कोलोइडल डिस्पर्जन, जिसका एग्जांपल है जेली, बटर एंड मिल्क। एंड नेक्स्ट है कोर्स डिस्पर्जन, जिसका एग्जांपल आ जाएगा कैलामीन, फाइन सैंड इन वाटर एंड रेड ब्लड सेल्स। सो ये थे हमारे बेसिक जो डिफरेंस है तीनों के तीनों डिस्पर्स सिस्टम के। आई होप इट इज़ क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, यानी कि क्या साइज और शेप होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की। सो जो नॉर्मल रेंज है साइज़ की कोलोइडल पार्टिकल्स की वो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। सो कोलोइडल पार्टिकल्स जितने ज़्यादा छोटे होंगे, यानी कि जितना उनका साइज़ होगा उतना ही उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। सो जैसे आपको पता है ये जो साइज़ और सरफेस एरिया है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना छोटा साइज़ होगा उसको उतना ही ज़्यादा जो है सरफेस एरिया मिलेगा वो मिक्स होने में या फिर डिसोल्व होने में डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है। सो सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा सो उस वजह से जो स्पेसिफिक सरफेस है वो भी हमारा लार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर तुम्हें स्पेसिफिक सरफेस के बारे में नहीं पता, सो स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है कि सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम या फिर वेट। सो कितने वॉल्यूम में जो है हमारा सरफेस एरिया है पार्टिकल्स का वो होता है स्पेसिफिक सरफेस। सो स्पेसिफिक सरफेस बढ़ने की वजह से हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि इफेक्ट होती है, जो कि जैसे कि एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेटिनम है, ये कैटलिस्ट की तरह हमारा वर्क करता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। यानी कि जैसे ही हम इसको कोलोइडल सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये प्लेटिनम एक्ट करेगा एज ए कैटलिस्ट, यानी कि जो है ये हमारी स्पीड अप करने में हेल्प करेगा, कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप कराने में हेल्प कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है कलर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल जो रेड गोल्ड सॉल्यूशन है वो हमारा ब्लू कलर शो करता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। एक और प्रॉपर्टी है पार्टिकल सेपरेशन, यानी कि जो साइज़ है उसकी मदद से हम जो है पार्टिकल की सेपरेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स है उसको हम मोलिकुलर पार्टिकल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसमें हमारे अलग अलग मेथड्स आ जाती है, जैसे कि डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो ये हमारे मेथड्स है जिसकी वजह से हम सेपरेट कर सकते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स को मोलिकुलर पार्टिकल से। सो ये था हमारे साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस करती है। पहला है एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कलर ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल सेपरेशन। सो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से जो है जो कि इफ़ेक्ट होती है स्पेसिफिक सरफेस पढ़ने की वजह से। सो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में कि क्या क्या शेप होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की। सो जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसकी शेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो होता है कि अगर हमारा जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड होगा, ठीक है, तो उनका जो होगा सरफेस भी ज़्यादा होगा, स्पेसिफिक सरफेस भी ज़्यादा होगा।
जिसकी वजह से जो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम वो भी ज़्यादा हो जाएगी। सो जो शेप है कोलोइडल पार्टिकल्स की वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करती है, यानी कि जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि कितना फ्लो कर रहा है पार्टिकल, उस पर डिपेंड करती है, सेडिमेंटेशन पे डिपेंड करती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी ये डिपेंड करती है। एंड जो पार्टिकल की शेप है वो हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी शेप है कोलोइडल पार्टिकल्स की। सो जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो हमारे स्फेयर की शेप में भी होते हैं, शॉर्ट रोड या फिर एलिप्सोइड्स की शेप में होती हैं, ठीक है। कुछ हमारे ब्रांच थ्रेड की शेप में होती हैं, लूजली कोल्ड थ्रेड की शेप में होती है, या फिर लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स का। सो ये तुम देख सकते हो, ये कुछ शेप है कोलोइडल पार्टिकल्स की। सो जो हमारी कोलोइडल पार्टिकल्स है मेजरली जो होती है शॉर्ट रोड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। अंडर डिफरेंट कंडीशन ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अगर वे रोड लाइक स्ट्रक्चर है, सो डिफरेंट कंडीशन में ये कुछ थ्रेड लाइक शेप भी अपनी अटेन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे शेप है ब्रांच थ्रेड। सो इसमें क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी है वो भी इसमें अफेक्ट हो जाएगी। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या क्या शेप होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की और वो कैसे कैसे अफेक्ट करती है। सो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। सो नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बीच में, यानी कि जो उनके जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है उसके बीच में हम जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम है उनमें जो इंटरेक्शन है उनके बेसिस पे कोलोइड्स को 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट है वो आ जाता है लायोफिलिक कोलोइड्स, सेकंड लायोफोबिक कोलोइड्स, थर्ड आते हैं एसोसिएशन कोलोइड्स। सो इन तीनों को डिटेल में हम समझने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स के बारे में। सो जो लायोफिलिक कोलोइड्स है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये हमारी 2 वर्ड से मिलकर बनता है, लायो एंड फिलिक। लायो मतलब होता है सोलवेंट एंड फिलिक मतलब होता है लविंग। सो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे सोलवेंट लविंग या फिर सोलवेंट अट्रैक्टिंग होते हैं। तो गाइस इन कोलोइड्स में क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है उनमें जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी जो एफिनिटी है, जो सोल्यूट और सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में भी बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी देखी जाती है। और अगर हम इसमें जो सोलवेंट है यानी कि जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, अगर हम वाटर ले लें सो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स। और इसका जो एग्जांपल है वो आ जाता है जेलेटिन, अकेशिया एंड एल्बुमिन। यानी कि अगर हम वाटर एज अ डिस्पर्सन मीडियम ले और उसमें हम जेलेटिन, अकेशिया और एल्बुमिन डाल दें, सो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, लायोफिलिक या फिर हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स का। नेक्स्ट अगर हम इसमें ही जो है रबड़ और पॉलीस्टीयरीन को किस में डाल दें, नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सोलवेंट में डाल दें, नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे कि बेंजीन में डाल दें, सो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा लिपोफिलिक कोलोइड्स का। यानी कि जो लायोफिलिक कोलोइड्स है उसमें हमारी 2 चीज़ें आ जाती है, एक हाइड्रोफिलिक एंड सेकंड लिपोफिलिक कोलोइड्स। जो हाइड्रोफिलिक है उसका एग्जांपल है जेलेटिन, अकेशिया एंड एल्बुमिन इन वाटर। और जो लायोफिलिक है उसका एग्जांपल आ जाएगा पॉलीस्टीयरीन इन नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे कि बेंजीन। सो ये था हमारा कंप्लीट लायोफिलिक कोलोइड्स के बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स के बारे में। सो इसमें भी सेम आ जाता है कि क्या होता है कि जो ये हमारे 2 वर्ड से मिलकर बने हैं लायो और फोबिक, लेकिन इसमें क्या होता है ये हमारा सोलवेंट रिपेलिंग या फिर सोलवेंट हेटिंग होता है। यानी कि जो एफिनिटी है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और इसमें जो सोल्वेशन या फिर जो डिस्पर्जन होता है वो भी नहीं होता, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में अच्छे से मिक्स या फिर सोल्यूबलाइज नहीं हो पाते। अगर हम डिस्पर्जन मीडियम वाटर ले लें सो इसको हम क्या बोलेंगे, लायोफोबिक कोलोइड्स। जैसे कि हम लायोफिलिक में अगर वाटर एज अ डिस्पर्सन मीडियम ले लेते तो उसको हम बोलते थे हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स। लेकिन इसमें अगर वाटर ले लेंगे तो
हमारा डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर ले लेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। इसका जो एग्जांपल है वो आ जाता है गोल्ड एंड सिल्वर इन वाटर। सो ये हमारा एग्जांपल आ गया लायोफोबिक कोलॉइड्स का। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये हमारे अनस्टेबल होते हैं नेचर में, यानी कि ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसके अंदर हमारे दो मेथड्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्जन मेथड एंड सेकंड इज कंडेंसेशन मेथड। सो डिस्पर्जन मेथड में क्या होंगे कि जो हमारे बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जो कोर्स पार्टिकल्स होंगे उसकी हम ब्रेक डाउन करवा देंगे, यानी कि उसको तोड़ के हम छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर हम कोलोइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये था हमारा डिस्पर्जन मेथड। इसके अंदर हमारे कुछ मेथड्स आ जाती हैं। सो पहला आ गया, अगर हम कोलोइडल मिल्स या फिर अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट करवा दें उन पार्टिकल्स का जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिंग ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट उसमें ऐड करवा दे, जैसे कि सरफेस एक्टिंग एजेंट है वो ऐड करवा दे। सो इससे हमारा क्या होगा कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंडेंसेशन मेथड। सो कंडेंसेशन मेथड में क्या करेंगे कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम इकट्ठा करवा देंगे, एग्रीगेट करवा देंगे और उससे हम क्या करेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर कर लेंगे। सो ये हमारा कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ हाई डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन मेथड इसमें लगाएंगे और उसके बाद इसमें क्या होगी कि जो फॉर्मेशन एंड ग्रोथ हो जाएगी न्यूक्लियाई की। सो सुपर सैचुरेशन मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि जो है कोलोइडल पार्टिकल्स को प्रिपेयर करेंगे। सो ये आपको अभी शायद अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं या फिर डायग्राम से समझते हैं। तो जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स है, यहाँ पे हमारा जो है कोर्स पार्टिकल्स है और एक साइड हमारे कौन सी है, मोलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं। सो जो कोर्स पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है उसकी हम क्या करवा देंगे, डिस्पर्जन करवा देंगे। डिस्पर्जन करवा के वो क्या होंगे, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट जाएंगे, यानी कि जो हमारे कोर्स पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसको हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल्स की एग्रीगेशन करवा देंगे, यानी कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम इकट्ठा करवा देंगे, उसकी एग्रीगेशन करवा देंगे, जिससे जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये हमारे दो मेथड्स आ जाते हैं जिसको हमने पढ़ लिया डिटेल में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में। सो एसोसिएटेड कोलॉइड्स हमारे वो कोलॉइड्स होते हैं जिनके पास दोनों तरह की एफिनिटी होती है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि कौन से तरह की दोनों एफिनिटी, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और लिपोफिलिक भी होते हैं नेचर में। एंड गाइस इनको हम एम्फीफिलिक और सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी बोलते हैं। एम्फीफिलिक इस वजह से क्योंकि इनके पास दोनों तरह की एफिनिटी है और सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम नीचे देखें तो ये हमारा सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होती है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड लिपोफिलिक टेल होती है। ठीक है, सो ये था हमारा सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल। जब ऐसे सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, 50+ मोर मोनोमर्स मिल जाती हैं, सो ये आपस में मिलके एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम मिसल्स बोलते हैं। सो ये मिसल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। सो इस वजह से जो लो कंसंट्रेशन पे ये मॉलिक्यूल एम्फीफिलिक की तरह एग्जिस्ट करते हैं और जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो ये एग्रीगेट कर जाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलके मिसल्स बना देते हैं। और ये क्या होते हैं, 50+ मोर मोनोमर्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं, एसोसिएट होते हैं और फिर मिसल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जिस कंसंट्रेशन पे जो मोनोमर्स हैं वो मिसल्स की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। सो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये भी आपका आ सकता है 2 मार्क्स में कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होती है।
सो वो कंसंट्रेशन जिस पे जो मोनोमर्स है वो हमारे मिसल्स की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम कहेंगे क्रिटिकल मिसल फॉर कंसंट्रेशन।